हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी है। कल जगन्नाथ जी का विवाह तुलसी जी के साथ हुआ और जगन्नाथ क्षेत्र में हमारे शिवम और उन्नति का भी विवाह हुआ। मैं यहाँ के स्थान देवता वास्तु देवता और समस्त देवी देवताओं को नमन करता हूँ। प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर आवाई समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। मुझसे कोई भूल हो रही तो क्षमा करें। एक कार्तिक भगवान आपकी कृपा सभी पर बनी रहे। आप इस कार्तिक पुराण के कार्तिक महीने में आज जगन्नाथ जी का दर्शन हम लोगों को करवाए, इसके लिए हम लोग आनंदमयी हो गए। हे बाबा, हे जगन्नाथ जी, आप सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ गौर बिंदौरा का आसन ग्रहण करें एवं सभी देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि इस कथा का श्रवण कर कार्तिक के द्वादशी तिथि की कथा का सुनने का और पढ़ने का लाभ मिले। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर 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 महादेव। मैं आकाश अजगड़िया बंसल को पुनः उमा शंकर नारायण देवी कांता अजगड़िया पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा वृंदावन वाले मेरे गुरु, उनके वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। कल हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार वहाँ समुद्र स्नान करके गंधमादन पर्वत पर मनुष्य यदि सरसों भर भी पिंडदान करे तो उसके प्रलय काल तक पितर तृप्त रहते हैं। तत्पश्चात वहाँ सब तीर्थों में उत्तम जो पाप विनाशन नामक महातीर्थ है उसका दर्शन करने के लिए जाएं। वहाँ पहुंचकर शरीर के मलों का नाश करने वाले उस तीर्थ को स्नान करें। वहाँ स्नान करने से मनुष्य वैकुंठ धाम में जाता है। आज हम लोग आगे की कथा पढ़ेंगे। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। श्री सूत जी कहते हैं, सब पापों का नाश करने वाले पाप नाशन तीर्थ में स्नान करने के पश्चात मनुष्य यम नियम का पालन करते हुए सीता सरोवर में स्नान करने के लिए जाए। श्री रामचंद्र जी की अपनी सतीत्व का विश्वास दिलाने के लिए जब जानकी जनक नंदिनी सीता ने संपूर्ण देवता के समेत प्रज्वलित अग्नि पर प्रवेश किया और सब अंगों से सुशोभित एवं पवित्र रूप से वह उस अग्नि से बाहर निकली, तब लोक रक्षा के लिए उन्होंने अपना नाम से एक उत्तम तीर्थ निर्माण किया। स्वयं भी उसमें स्नान किया, इसलिए उस तीर्थ का नाम सीता सरोवर हुआ। उसमें जो मनुष्य स्नान करता है वह संपूर्ण कामनाओं को पाता है। विप्रवरों, उस तीर्थ में आवागमन करके मनुष्य अनेक प्रकार के दान देकर एवं बहुत दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करके मनुष्य परमेश्वर के परम धाम को जाता है। महापवित्र सीता कुंड में स्नान करके मनुष्य एकाग्रचित हो मंगल तीर्थ की यात्रा करे। वहाँ भगवान विष्णु की प्यारी पत्नी लक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं। पूर्व काल में मनोजव नाम से प्रसिद्ध एक चंद्रवशी राजा हो गए हैं। उन्होंने प्रतिवर्ष यज्ञों द्वारा देवताओं के अन्न राशि को, ब्राह्मणों को तथा श्राद्ध से पितरों को तृप्त किया। वे निरंतर वेदों का स्वाध्याय किया करते थे। इस प्रकार राजा मनोज धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करते थे। उनके शासन काल में उस राज्य में एक भी शत्रु नहीं रहा गया था। उससे राजा के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। जहाँ अहंकार होता है वहाँ लोभ मद काम क्रोध हिंसा तथा मोह में डालने वाले असूया ये सभी प्रकट हो जाते हैं। और जिस पुरुष में ये उत्पन्न होते हैं वह पुत्र पौत्र तथा संपत्तियों के साथ प्राणियों को भी हाथ धो बैठता है। उस राजा ने मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं ब्राह्मणों के गांवों में कर लगाऊंगा। मन से ऐसा निश्चय करके उसने वही किया। शिव और विष्णु आदि देवताओं के भी धन उसने ले लिए। अहंकार उसकी विवेक बुद्धि को नष्ट कर दिया था, इसलिए उसने ब्राह्मणों के खेत छीन लिए थे। उस दुष्कर्म का परिणाम यह हुआ कि वह बलवान शत्रु ने में आकर उसके नगर को घेर लिया। रण देश के राजा गोल भी उसके शत्रु बन बैठे। गोलभ ने
चतुरांगनी सेना के साथ आक्रमण किया। दुरात्मा मनोजव का गोलब के साथ 6 महीने का युद्ध चलता रहा। अंत में गोलब की जीत हुई। मनोजव पराजित होकर राज्य में वंचित हो गए। उसने अपनी स्त्री और पुत्र के साथ दान वन का आश्रय लिया। गोलब उस राज का पालन करते हुए दीर्घ काल तक मनोजवपुर में टिके रहे। इधर एक दिन मनोजव का बालक पुत्र क्षुधा से पीड़ित हो माता पिता के खाने के लिए अन्न मांगने लगा। पिताजी, मुझे खाने को दो, माँ मुझे भोजन दो, बहुत भूखी लगी है। पुत्र का यह करुणाजनक वचन सुनकर माता पिता शोक से पीड़ित हो सहसा मूर्छित हो गए। कुछ चेत होने पर राजा ने अपनी स्त्री से कहा, सुमित्रे, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा क्या गति होगी? मेरा यह पुत्र भूख से पीड़ित होकर थोड़ी ही देर में मर जाएगा। हाय, मैंने ब्राह्मणों के खेत छीन लिए, विष्णु और शिव आदि देवताओं के धन का हरण कर लिया। इस प्रकार दुष्कर्म की अधिकता के कारण ही गोलब ने मुझे परास्त किया है। मेरे पास अन्न का एक दाना भी नहीं है। मैं निर्धन हूँ, दुखी हूँ, स्वयं भी भूखा प्यासा हूँ। इस समय इस भूखे बालक को कैसे अन्न दूंगा? इस प्रकार विलाप करते हुए राजा मनोजव अत्यंत खीन हो पृथ्वी पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। सुमित्रा पति को इस प्रकार गिरा हुआ देख उस हृदय से लगाकर विलाप करने लगा। उसी समय मुनिवर पराशर भी स्वेच्छा से घूमते हुए वहां आ गए। उन्होंने देखकर पतिव्रता सुमित्रा ने पुत्र सहित उठकर उनके चरणों में प्रणाम किया। पराशर जी ने सुमित्रा को आश्वासन देते हुए पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? यह कौन तुम्हारे आगे पड़ा हुआ है और यह बालक कौन है? पतिव्रता सुमित्रा बोली, मुनिश्रेष्ठ, मैं ये मेरे ये मेरे पति हैं। हम दोनों में उत्पन्न यह चंद्रकांत हमारा पुत्र है। मेरा पति देव चंद्रवंशी राजा मनोजव है। ये विक्रमाढ्याय के पुत्र हैं। मैं इनकी पतिव्रता पत्नी सुमित्रा हूँ। गोलब ने राजा मनोजव को युद्ध में परास्त किया है। ये राज्य से भ्रष्ट और अवलंब शून्य होकर पत्नी और पुत्र के साथ 10 इस भयंकर वन में चले आए हैं। यहाँ मेरे भूख पुत्र ने हम दोनों से भोजन मांगा। राजा अनहीन होने के कारण भूख पुत्र के क्षुधा से व्याकुल देख शोक से मूर्छित हो गिर पड़े हैं। रानी की यह बात सुनकर दयालु पराशर मुनि ने कहा, सुमित्रे, तुम्हारी किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। अब तुम लोग का मंगल शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। यों कहकर मंत्र जप करते हुए भगवान शंकर का ध्यान करके पराशर जी ने अपने हाथ से राजा का स्पर्श किया। महामुनि के हाथ का स्पर्श पाते ही राजा मनोजव मूर्छा त्याग कर सहसा उठ बैठे और पराशर मुनि को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, मुने, आज आपके चरण कमलों के सेवन से मेरी मूर्छा शीघ्र ही दूर हो गई और मेरे सब पातकों का नाश भी हो गया। जो पुण्य आत्मा नहीं है उनके आपका दर्शन कदापि नहीं हो सकता। मुझे शत्रुओं ने अपने नगर से बाहर निकाल दिया है। आप अपनी कृपा दृष्टि से देखकर मेरी दया रक्षा कीजिए। पराशर जी बोले, राजन, तुम्हें शत्रु पर विजय पाने के लिए मैं एक उपाय बतलाता हूँ। पुण्यमय गंधमादन पर्वत पर जहाँ श्री रामचंद्र जी का पुण्यमय सेतु है, वहाँ सब ऐश्वर्यों की देने वाला मंगल तीर्थ विद्यमान है। उस सरोवर में सब लोगों को उपकार करने के लिए रघुनाथ जी ने लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी के साथ सदैव स्थित रहते हैं। तुम पुत्र और स्त्री सहित वहाँ जाकर भक्तिपूर्वक स्नान करो। उस तीर्थ में प्रभाव से तुम्हारे शीघ्र ही सब प्रकार के मंगलों को प्राप्ति होगी और युद्ध में शत्रुओं को जीतकर पुनः अपना राज प्राप्त कर लोगे। ऐसा कहकर राजा, रानी और बालक इन तीनों के साथ पराशर मुनि मंगल तीर्थ में स्नान के लिए उद्देश्य से राम सेतु पर गए। वहाँ विधि पूर्वक संकल्प लेकर मुनि श्रेष्ठ पराशर ने स्वयं स्नान किया और राजा आदि से भी विधि पूर्वक स्नान करवाया। राजा, रानी और राजकुमार ने वहाँ 3 महीनों तक नियम पूर्वक स्नान किया। तत्पश्चात मुनि ने राजा के राम जी के एकाक्षर मंत्र को, जो शब्द अनाथों का
अनर्थों का नाश करने वाला है। उपदेश देकर राजा ने 40 दिनों तक विधि पूर्वक उस एकाक्षर मंत्र का जप किया। इस प्रकार मंत्र जपते हुए राजा के आगे एक से दृढ़ धनुष प्रकट हुआ। 2 अक्षर तरकस, सोने की मुठ वाली 2 तलवारें, 1 ढाल, 1 गदा एवं 1 उत्तम मुसल एवं भयंकर शब्द करने वाला शंख, 1 घोड़ों से जुता हुआ रथ, सारथी, पताका, अग्नि के समान प्रकाशमान स्वर्णमय कवच, हार, केयूर, मुकुट और वलय आदि आभूषण, शस्त्रों, दिव्य वस्त्र और दिव्य माला, ये सब वस्तुएं उस तीर्थ से प्रकट हुई। यह सब देखकर राजा ने मुनि से निवेदन किया। तब मुनि ने तीर्थों का जल लेकर उस मंत्र से अभिमंत्रित करके उसके द्वारा राजा का अभिषेक किया। तदनंतर राजा मनोजव कमर कसकर युद्ध के लिए तैयार हुए। उन्होंने कवच, खड़ग और धनुष को धवान धारण किया। हार, केयूर, मुकुट और कंकन आदि से विभूषित हो दिव्य वस्त्र धारण कर उस घोड़े जुते हुए रथ पर बैठे। महामुनि पराशर ने राजा का अंग रहस्य प्रयोग और उपसंहार की विधि के साथ ब्रह्मास्त्र आदि का उपदेश दिया। राजा ने रथ से उतरकर मुनि को प्रणाम किया और आशीर्वाद ले उनकी आज्ञा पाकर तथा उनकी परिक्रमा करके वे पत्नी और पुत्र के साथ विजय के लिए उस रथ पर आरूढ़ हुए। नगर में पहुंचकर राजा ने शंख बजाया। शंखनाद सुनकर गोल्ब सेना के साथ युद्ध के लिए तुरंत ही बाहर निकला। मनोजव के साथ 3 दिनों तक युद्ध करता रहा। चौथे दिन मनोजव ने युद्ध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके सेना सहित गोल्ब को नष्ट कर दिया। उसके बाद स्त्री और पुत्र सहित नगर में आकर राजा समूची पृथ्वी का पालन करने लगा। तब से अब उसने कभी अहंकार नहीं किया, असूया आदि दोषों को त्याग दिया। अहिंसा, इंद्रिय संयम और धर्म में सदा तत्पर रहने लगा। इस प्रकार सहस्त्रों वर्षों तक राजा ने पृथ्वी का पालन किया। फिर विरक्त होकर अपने पुत्र को राजदेव गंधमादन पर्वत पर मंगल तीर्थ पर चला गया। वहाँ हृदय से भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए तपस्या में संलग्न हो गया। तदंतर थोड़े ही समय में शरीर त्याग कर मनोजव ने उस तीर्थ के महात्म के से शिवलोक को प्रस्थान किया। उसकी पत्नी सुमित्रा भी उसके शरीर का आलिंगन करके चिता पर आरूढ़ हो गई और पति लोक को प्राप्त हुई। इसलिए मंगल तीर्थ चौथा प्रयत्न करके सेवन करने योग्य है। यह तीर्थ अतिशय सुंदर एवं कल्याणमय है। मनुष्यों को सदा भोग और मोक्ष देने वाला है। पाप राशि रूपनी तिनको और रुई के ढेर को जलाने के लिए अग्नि के समान है। इसका मोक्ष के लिए सब लोग सेवन करो। बोलो शंकर भगवान है की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर, हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाहित समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप अपना सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। जो इस कथा का श्रवण करें उनमें विशेष कृपा करें। जो मेरे इस कथा का आकाश राजगृह यूट्यूब चैनल का प्रचार प्रसार करे, लोग एक भी लोगों को जोड़े, उनकी अखंड कृपा बनाए रखें। आज कार्तिक माह की द्वादशी की कथा बाबा कार्तिकेय जी आप ही की मर्जी से हुई है। आज मैंने जगन्नाथ जी का भी दर्शन आपके आशीर्वाद के कारण किया है और उसके उपरांत ही यह कथा किया है। सभी को जगन्नाथ जी की कृपा बनी रहे। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर, हर हर महादेव। शंभो शंभो बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। मैं हम लोग लघु आरती करते हुए विसर्जन करेंगे। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे बम भवानी चैतन मम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय। आवाज समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद देता हूँ तथा उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार का आशीर्वाद दें। मैं भोलेनाथ मैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूँ कि भावपूर्वक उन्होंने कथा श्रवण किया और आज हमें जगन्नाथ जी के रूप में दर्शन देकर अब कृतार्थ किया। काल हर दुखहर दरद दारिधर कष्टहर, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। आज दिनांक 13 नवंबर 2024 को सभी को नमस्कार।